तो किन किंग्स की बात हो रही है? मुगल्स। और मुगल किस नाम से निकला है? मंगोल से बना है मुगल। अब देखिएगा पहले मुगल रूलर के बारे में देखते हैं, उससे थोड़ा सा हमें समझ में आएगा। बाबर। देखिए बाबर जो थे, जहीरुद्दीन बाबर, वो फरगना में रूल कर रहे थे, उज्बेकिस्तान में। अब फरगना में क्या होता है कि ये अपने फादर की तरफ, देखिए आप डायग्रामेटिकली आप ऐसे चलेंगे तो आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। अब अपने फादर की तरफ से देखा जाए तो वो तिमूर के वंशज थे, एक तुर्किश रूलर थे तिमूर, ठीक है। समरकंद में उनका एक जो है मकबरा है जो 1404 में बनाया गया था। और मदर की तरफ से उनकी मदर जो रिलेटेड थी वो थी चंगेज खान से, ठीक है। यानी कि अब चंगेज खान से रिलेटेड थे। चंगेज खान के भी जो चगताई उनका एक बेटा था, उनसे रिलेटेड थे। तो बाबर तुर्किश लैंग्वेज बोलता था और अपने आप को तिमूर का वंशज मानता था। वो अपनी मदर वाली साइड को काउंट नहीं करता था। और उन्होंने कहा कि चंगेज खान यानी कि मंगोल्स देवर बारबेरियंस। क्लास 11th में एक टर्म आपने बहुत सुनी होगी बारबेरियंस की, जंगली है, जाहिल है ये लोग। तो आप देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मुगल? ट्रेसिंग इट्स ओरिजिन इन द टर्म मंगोल, मुगल्स वर द 16th century रूलर्स ऑफ टिमुरिड ब्रांच ऑफ फैमिली इन इंडिया। यानी कि तिमूर के वंशज जो 16वीं शताब्दी में भारत में रूल करते थे, और जो टर्म मंगोल से निकली है वो मुगल्स कहलाते हैं, ठीक है, वो मुगल्स कहलाते हैं। अब बाबर में क्या होता है कि फरगना में उसके साथ उज्बेक्स लड़ाई करते हैं और वो जो है वहां परेशान हो जाता है, उसको भगा देते हैं। तो वो नई नई टेरिटरीज, नई नई जो है रिसोर्सेज की सर्च में आता है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। व्हाई डिड बाबर इन्वेडेड इंडिया? 1526 में बाबर पानीपत का पहला युद्ध लड़ता है इब्राहिम लोदी के साथ, और इब्राहिम लोदी हार जाता है। पानीपत के युद्ध में पहली बार एक तरीके से कैनन्स का इन्होंने प्रयोग किया, तोप खाने का प्रयोग किया, और बाबर ने उनको हराया। उसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना यहां पे की। बाबर के बाद उनका बेटा आया हुमायूं। हुमायूं दो तरीके से देखेंगे, एक 1530, देखिए बाबर का जो टाइम था वो 1526 से 1530 था। 1530 से 1540 रहे बाबर, सॉरी हुमायूं, और फिर 1555 से 1556 तक रहे। शेरशाह सूरी ने जो है इनको 2 बार हराया भी, 1539 में और 1540 में। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्हें भारत से भागना पड़ा, और भाग करके सफाविद कोर्ट में, यानी कि ईरान के सफाविद रूलर्स के पास इन्हें जो है शरण लेनी पड़ी। याद रखिएगा यह घटना आम घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी एक घटना है, इसको स्टार पॉइंट रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। सफाविद कोर्ट में इन्होंने शरण ली। उसके बाद अकबर आते हैं, अकबर एक्सपेंशन करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। अकबर का एक खास कंट्रीब्यूशन एक तरीके से लैंग्वेज वाला जो पोर्शन आएगा उसमें देखेंगे कि पर्शियन को उन्होंने बहुत एलिवेट किया। अब देखिए मुगलों ने अपने आप को जो चलाया 1526 से लेकर के और 1857 तक ये लोग रहे, तो मुगलों के इस सिस्टम में इन्होंने अपने आप को कैसे इतना ज्यादा ऊपर लिया? इसका कारण था कि इन्होंने प्रोजेक्ट किया एक आइडियल एम्पायर, कि हमसे ज्यादा अच्छा, हमसे ज्यादा एक आदर्श जो है साम्राज्य हो ही नहीं सकता। 3 तरीके, व्हाट 3 strategies were followed by Mughals to show themselves as an ideal रूलर? तो क्या किया इन्होंने? सबसे पहले डिवाइन एम्पायर, डिवाइन, इन्होंने कहा इस डिवाइन एम्पायर की थ्योरी में कि हम तो दैवीय साम्राज्य है, हमें तो ईश्वर ने जो है यहां पर आप लोगों पर रूल करने के लिए भेजा है, आप लोगों को देखभाल करने के लिए भेजा है। इन्होंने कुछ कहानियां बनाई, लेजेंड्स, कि एक मंगोल क्वीन एलेनकुआ जो है वो अपने टेंट में जो है आराम कर रही थी, और वहां पर सूर्य की किरणों से, सन रेज से वो प्रेग्नेंट हो गई, जिससे कि ये लोग बने, फिर मंगोल से मुगल्स आए। तो अब देखिए ये जो हायरार्की है, ये हायरार्की है। उन्होंने कहा कि ईश्वर से एक ईरानियन सूफी थे, सोहरावर्दी, एक ईरानियन सूफी थे। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने कहा कि ईश्वर से जो दिव्य लाइट यानी कि डिवाइन लाइट आती है वो सनरेज की फॉर्म्स में आती है एक तरीके से, और उसमें सबसे, उस हायरार्की में सबसे ऊपर होते हैं किंग्स।
कि उनको पहले मिलती है, तो इन्होंने जो है इसका फायदा उठाया और कहा कि हम तो डायरेक्ट उनके जो है वंशज हैं, डायरेक्ट भगवान से हम पैदा हुए हैं। दूसरा पेंटिंग्स, इन्होंने ऐसी पेंटिंग्स बनाई जीसस क्राइस्ट और उनकी माता वर्जिन मैरी की फोटोज को कॉपी करते हुए इन्होंने ऐसी पेंटिंग्स बनाई, ऐसे अपने आप को डिवाइन दिखाया, ऐसा दिव्य दिखाया कि आम जनता को लगा कि वाह, साक्षात देवता हम पे राज करने आए हैं, वाह। दूसरा, इन्होंने इक्वालिटी को शो किया। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहली बात, एम्परर अबव ऑल रिलीजन्स, कि भाई एम्परर की जिम्मेदारी होगी, एक एम्परर की जिम्मेदारी होगी कि जितने भी रिलीजन उनके नीचे है उनके ऊपर जो है उनकी प्रोटेक्शन करे वो। अब देखिए प्रोटेक्शन क्यों नहीं करेगा, एक चीज थी जिसका नाम था जिम्मी। जिम्मी अ काइंड ऑफ टैक्स। ये टैक्स क्या है, जितने भी नॉन मुस्लिम्स किसी मुस्लिम रूलर के नीचे रहेंगे उनको टैक्स देना पड़ेगा प्रोटेक्शन के लिए, जिम्मी, वो जिम्मी कहलाएंगे वो लोग भी। अब दूसरा, सुलह कुल की पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल, एब्सोल्यूट पीस की पॉलिसी इन्होंने अपनाई कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी करें, बस एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें और स्टेट के खिलाफ विद्रोह ना करें, इसके अलावा जो मन में आए वो करो, ठीक है। दूसरा, जजिया। जजिया 1653 में हटा दिया अकबर ने। पिलग्रिमेज टैक्स 1654 में हटा दिया, सॉरी माफ कीजिएगा 1563 और 1564, 1563 और 1564, गलती से लिखा गया वो। 1563 में जजिया हटाया गया और 1564 के अंदर पिलग्रिमेज टैक्स हटाया गया, बाद में इनको लगा भी दिया, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा। दूसरा क्या कि उन्होंने डोनेशंस दी, भाई जो टेंपल्स वगैरह, जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स खराब हो जाते थे उनके लिए। एक चर्च वाला चैप्टर आपको 6th चैप्टर में याद होगा, चर्च बनानी थी खंबाट में, तो अकबर ने एक फरमान जारी किया था कि बनाने दिया जाए। अब देखिए नोबल्स, जो ऊपर के पद होते थे, जो अभिजात लोग होते थे, जो इलीट्स होते थे, जो नोबल्स होते थे, वो सभी सेक्शन से लिए जाते थे। मानसिंह, मानसिंह का एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं कि मानसिंह जो है वो राजपूत थे, लेकिन उनको भी जो है एक नोबल का रैंक वहां दिया गया। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की इन्होंने एक बात की कि भाई राजा को टैक्स दीजिए, वो आपका जान माल दीन और नमस, यानी कि देखिए आपका आपका आपकी जान की रक्षा करेगा, आपके दीन, आपके ईमान यानी आपके धर्म की, आपके पैसे की आपकी रक्षा करेगा, बदले में उसको आप बस टैक्स देंगे और अपनी लॉयल्टी देंगे। दूसरा, इन्होंने कहा जस्टिस, भाई मुगल एम्पायर में तो जो है जस्टिस भरा पड़ा है, चेन ऑफ जस्टिस। जो जहांगीर ने जो है 60 बेल्स, गोल्डन बेल होती थी और जो है सोने की एक चेन आगरा में लगवाई थी अपने फोर्ट के बाहर, कि जिसको भी न्याय चाहिए उसको जो है खींचता, वो टन टन की आवाज आती और वो उसको न्याय दे देते। दूसरा, पेंटिंग। अब वो क्या करते, लॉयन एंड लैम्ब, वो क्या करते कि लॉयन एंड लैम्ब, वो पेंटिंग बनाते कि देखिए मुगल एम्पायर में तो लॉयन यानी कि जो ताकतवर है, और जो लैम्ब यानी कि जो मजलूम है, जो गरीब है, जो दबा हुआ है, जो कमजोर है, वो दोनों के साथ रह रहे हैं। इतना डिवाइन एम्पायर है हमारा, तो हम तो इतना जो है न्याय के साथ शासन करते हैं। अब इनकी असलियत क्या थी ये तो हम सब लोग जानते ही हैं, और ठीक है, एनसीईआरटी ने जो लिखा है, हमें इस समय किसी भी एक तरफ बायस्ड ना होते हुए केवल हमें हमारी एग्जाम के हिसाब से इसको करना है।